हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ओरिएंटेड फॉर टीचर पर स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग सीख रहे हैं फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच की सीरीज़ में प्रीवियस लेक्चर में हमने सेनेक्टोकी को डिस्कस किया एंड इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नई फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस कर रहे हैं जो है हाई पैलेस। हाई पैलेस जिसको ट्रांसफर्ड एपिथेट भी कहा जाता है और ट्रांसफर्ड एपिथेट। एपिथेट का मतलब होता है एडजेक्टिव। ट्रांसफर्ड एपिथेट मीन्स एक ऐसा एडजेक्टिव जो ट्रांसफर्ड है जिसको हमने नाम दिया ट्रांसफर्ड एपिथेट। एपिथेट मीन्स होता है एडजेक्टिव। क्लियर फ्रेंड्स? अब हम इसकी ओरिजिन की अगर बात करें तो जो हाई पैलेस है इसकी ओरिजिन है ग्रीक वर्ड हाई पैलेस से। एंड ये जो हाई पैलेस है इसका मीनिंग होता है इंटरचेंज। क्लियर फ्रेंड्स? हाई पैलेस की ओरिजिन है ग्रीक वर्ड हाई पैलेस से एंड इसका जो मीनिंग होता है वो है इंटरचेंज। तो किस चीज़ का इंटरचेंज? Interchange of an adjective or an adverb from the word it properly belongs to। एक्चुअल में क्या होता है, कोई एडजेक्टिव या कोई एडवर्ब है वो जहाँ बिलोंग कर रहा है, जहाँ उसको यूज़ होना चाहिए वहाँ वो यूज़ नहीं हो रहा है, यानी वहाँ यूज़ ना करके बल्कि उसको वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया है, वो दूसरी जगह यूज़ किया गया है। जहाँ पे उसको होना चाहिए वहाँ पे यूज़ ना करके बल्कि वहाँ से ट्रांसफ़र करके कहीं और यूज़ करना ही ट्रांसफर्ड एपिथेट यानी हाई पैलेस होता है। इंटरचेंज of an adjective or an adverb from the word it properly belong to। क्लियर फ्रेंड्स? तो हाई पैलेस आई होप समझ में आया होगा। हाई पैलेस एक ऐसा एडजेक्टिव या एडवर्ब है जो ट्रांसफर्ड है, यानी जिसका इंटरचेंज होता है, जहाँ पे प्रॉपरली उसको यूज़ होना चाहिए उस एडजेक्टिव या एडवर्ब को वहाँ पे यूज़ ना करके बल्कि राइटर उसको कहीं अदर शिफ्ट कर दे, यानी कहीं और यूज़ कर दे, तो वहाँ पे हाई पैलेस होगा। अब हम इसके एग्जाम्पल करेंगे तो और अच्छे से क्लैरिटी आएगी। और हमने जो पहला एग्जाम्पल लिया वो है ही पास्ड द स्लीपलेस नाइट। हिंदी में अगर इसका मीनिंग देखें तो क्या होगा, जो उसने रात बिताई यानी ही पास्ड द स्लीपलेस नाइट, वो स्लीपलेस थी। तो यहाँ पे जो एडजेक्टिव आया वो एडजेक्टिव क्या है, स्लीपलेस, और ये किसके लिए आया, नाइट के लिए। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये जो स्लीपलेस एडजेक्टिव है इसका जो यूज़ है ये किसके लिए हुआ है, नाइट के लिए, यानी जो उसने जो रात बिताई वो स्लीपलेस थी। अब नाइट तो स्लीपलेस नहीं होती, स्लीपलेस कौन होता है, ही, यानी जो ही है
वो स्लीपलेस है। लेकिन यहाँ पे स्लीपलेस किसको दिखाया गया है? नाइट को। तो जो एसेक्टिव यूज हुआ है ये एसेक्टिव किसके लिए आना चाहिए? ही के लिए। बट यहाँ एसेक्टिव स्लीपलेस ही के लिए ना आकर के नाइट के लिए आया है, यानी इसको ट्रांसफर कर दिया गया है। क्लियर फ्रेंड्स? स्लीपलेस एसेक्टिव ये ही के लिए आना चाहिए, ये बिलोंग करता था ही के लिए, बट इसको कहाँ पे बिलोंग किया गया? नाइट के लिए। स्लीपलेस मीन्स बिना सोए हुए, तो बिना सोए हुए इस पर्सन के लिए आना चाहिए, ही के लिए आना चाहिए, नाइट के लिए नहीं। लेकिन यहाँ पे इससे ट्रांसफ़र करके नाइट को स्लीपलेस बताया गया। क्लियर फ्रेंड्स? तो आई होप हाई पैलेस समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द प्लोमैन प्लॉट्स हिम वेरी वे। The plowman plods him फ्रेंड्स ये जो एग्जाम्पल है यानी ये जो लाइन है ये थॉमस ग्रे के द कंट्री चर्चयार्ड से ली गई है। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पोएम रही है कंट्री चर्चयार्ड। यहाँ पे बताया जा रहा है जो प्लोमैन है यानी जो किसान है वो चल रहा है वेरी वे पे। वेरी का मतलब होता है थका हुआ, तो रास्ता थोड़ी ना थका हुआ है। यहाँ पे जो थका हुआ एडजेक्टिव यूज़ किया गया है वो किसके लिए आया है? वे के लिए यानी रास्ते के लिए। जबकि एक्चुअल में किसके लिए आना चाहिए? प्लोमैन के लिए यानी किसान के लिए। किसान जो है वो थका हुआ है, वो थके हुए पाँव से चल रहा है। लेकिन यहाँ पे थका हुआ किसको बताया गया? वे को, रास्ते को। तो इसको जो ये एडजेक्टिव है वेरी, ये प्लोमैन के लिए यूज़ होना चाहिए, तो वहाँ से ट्रांसफ़र करके इसको वे के लिए यूज़ किया गया है। एक और एग्जाम्पल करते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। ही लिव्स अ बिजी लाइफ। तो यहाँ पे बिजी किसको बताया गया है? लाइफ को। लाइफ बिजी है, जबकि लाइफ थोड़ी ना बिजी होती है। बिजी तो ही है, ही बिजी है। लेकिन यहाँ पे बिजी लाइफ को बताया गया है। बिजी कोई पर्सन होता है ही और सी, लेकिन यहाँ जो बिजी है वो लाइफ है। तो बिजी जो एडजेक्टिव है ये ही के लिए यूज़ होना चाहिए, लेकिन वहाँ से ट्रांसफ़र करके ये लाइफ के लिए यूज़ किया गया है। क्लियर फ्रेंड्स? एक और एग्जाम्पल करते हैं। लेट अस स्पीक आवर फ्री हार्ट्स टू ईच अदर। लेट अस स्पीक आवर ईच अदर्स। तो यहाँ पे जो एडजेक्टिव आया है फ्री हार्ट, फ्री किसके लिए आया है? हार्ट के लिए। जबकि एक्चुअल में इसे किसके लिए आना चाहिए? वो पर्सन के लिए आना चाहिए। जो हार्ट है यानी फ्री हार्ट, चलो खुले दिल से एक दूसरे से बातें करें। तो यहाँ पे फ्री तो पर्सन की बात हो रही है, फ्री तो हम हैं, हार्ट थोड़ी ना फ्री है। तो यहाँ पे जो फ्री एडजेक्टिव यूज़ किया गया ये हार्ट के लिए यूज़ हुआ है, यानी इसको ट्रांसफ़र किया गया है। तो आई होप अच्छे से हाई पैलेस यानी ट्रांसफर्ड एपिथेट क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि ये एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जो इंटरचेंज होता है। और किस चीज़ का इंटरचेंज? एडजेक्टिव या एडवर्ब का। यानी कि जहाँ पे इस एडजेक्टिव या एडवर्ब का यूज़ होना चाहिए वहाँ पे यूज़ ना हो करके बल्कि कहीं और यूज़ किया जाए तो वो हाई पैलेस होता है। जैसा कि हमने यहाँ डिटेल में समझा और एग्जाम्पल भी करे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।